जब हम सतगुरु का ध्यान करते हैं तो हमारे अंतर में कौन सा शब्द गूंजता है। तो भाई ये बात किसी दूसरे को बताने के लिए नहीं है, खुद में अनुभव करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हमारे जहन में सतगुरु का ख्याल आता है, उनका अक्ष आता है, तो हमारे अंतर में शब्द गूंजता है। आप इसे और सरलता से समझो कि जैसे हमारा कोई जानकार है जिससे हमारा लगाव है, और जब हमारे अंदर उसका ख्याल आता है, उसकी याद आती है, तो फिर हमारे अंदर उसकी आवाज़ जो वो बात करता है वो गूंजने लगती है। ये तो हो गई दुनियावी बात, और ये हुई परमार्थ की बात कि हमारे अंदर शब्द गूंजता है। जब हमारे अंदर सतगुरु का ख्याल आता है, तब अब शब्द को एक तरफ रख दो कि जैसे जब भी हमारे जहन में सतगुरु का ख्याल आता है, तो जब वो सत्संग करते हैं या हमें कुछ बताते हैं, किसी भी माध्यम से हमारे अंदर वो बातें गूंजती हैं। अगर गूंजती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर गूंजती हैं तो फिर हमें इस पर अमल करना चाहिए और उन बातों को स्पष्ट रूप से सुनना चाहिए। और जो नाम की कमाई करते हैं, जो गुरु की सेवा करते हैं, मतलब जो सिमरन भजन करते हैं, जो शब्द धुन सुनते हैं, तो उनके अंतर में कुछ और होती है। जैसे ही उनके अक्ष में, उनके ख्याल में सतगुरु का स्वरूप आता है या गुरु का ध्यान आता है, तो उन्हें स्पष्ट रूप से शब्द धुन सुनाई पड़ती है। कहते हैं गुरु पूरा है और पूरा गुरु शब्द है, और शब्द के माध्यम से ही वो हमारी अंतर की तारों को छेड़ता है। तो भाई सतगुरु का ध्यान आते ही हमारे अंदर सतगुरु का अक्ष जहाँ वो शब्द धुन गूंजनी चाहिए, और ये हमारे लिए अपने लिए है। कहा जाता है कि काल का जो दायरा है वो हर चीज़ को अपने अंदर समेटे हुए है। उस काल के दायरे में हम कभी ऊपर नहीं उठ पाते हैं। सब कुछ उस कुल मालिक ने काल को सौंप रखा है, और जो काल की हद से आगे निकल जाता है तो फिर उसे ही ये शब्द धुन सुनाई देती है। केवल उसे ही शब्द धुन सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि हमें सुनाई नहीं देती, मैं बहुत समय से सिमरन कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, लेकिन हमारे को शब्द धुन सुनाई नहीं देती। क्योंकि भाई काल की हद से आगे निकलोगे फिर कहीं ये सुनाई देगी। पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं कि खंड पताल दीप लोग सब काले, वश आप प्रभ किया। आप जी फरमाते हैं कि उस कुल मालिक ने खंड ब्रह्मांड पाताल सब उस काल को सौंप दिया, और फिर जो काल को सौंप दिया है, और अगर उससे आगे जाओगे, काल की हद से आगे निकल जाओगे, और फिर काल की हद से आगे है सतगुरु का स्वरूप, सतगुरु का नाम। क्योंकि नाम कभी काल की हद में नहीं आता। समुंदर, दुनिया, खंड पाताल, जो कुछ भी है, ये सारा कुछ परमात्मा ने काल को सौंप दिया है। मगर जब हम इससे आगे पहुंच जाएंगे, तब कहीं जाकर हम जन्म मरण के चक्कर से और इस मैं मेरी के चक्कर से आगे निकल पाएंगे। इसलिए जब हम सिमरन करने बैठते हैं, भजन करने बैठते हैं, तो हमारा इनसे छुटकारा नहीं हो पाता, और इसी कारण हमें ये शब्द धुन सुनाई नहीं देती। तो फिर किस तरह से
हम इस काल के चक्कर से, इस मोह माया के चक्कर से आगे निकल सकते हैं। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज एक जगह और फरमाते हैं, निहचल एक आप अविनाशी, सो निहचल जो तिसे ते आएंदा। आप जी हमें समझा रहे हैं कि ये परमात्मा निहचल है। निहचल का मतलब है कि जो मरण जन्म के दुखों में नहीं आता। और अब यदि हम भी उस परमात्मा की भक्ति करने में लग जाएं, तो फिर हम भी निहचल हो जाएंगे और फिर हम भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और हम जैसे मैं मेरी के चक्कर में उलझे रहते हैं कि वो इकट्ठा कर लें, ये इकट्ठा कर लें, नहीं, फिर हमें केवल परमात्मा की सोजी होती है, गुरु नाम की सोजी होती है। तो भाई जब हमें परमात्मा की सोजी हो जाएगी तो फिर हम निहचल हो जाएंगे। फिर हमें ये दुख, संसार की माया, इन सभी से ऊपर निकल जाएंगे। जब तक हमारे अंदर से ये माया, ये मैं मेरी नहीं निकलेगी, तब तक हम निहचल नहीं हो सकते। हमारे अंदर से ये माया का प्रभाव नहीं जा सकता है। और जैसे ही जब हम निहचल हो जाएंगे, तभी ये काल की जो हद है उसे हम पार कर जाएंगे और फिर तीसरे नेत्र से ऊपर चले जाएंगे। तीसरा नेत्र कहा जाता है कि ये एक ऐसा स्थान है जहाँ परमात्मा का स्थान है, परमात्मा का घर है, जहाँ पर हम अपने आप को परमात्मा के साथ, नाम के साथ जोड़ सकते हैं। और फिर वहाँ पर काल हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। हम आगे निकल जाते हैं और परमात्मा को तो हमने कभी देखा नहीं है, कभी सुना नहीं। तो परमात्मा कहते हैं कि इस कलयुग में सतगुरु ही है। राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताए। यही फरमाया है स्वामी जी महाराज ने। राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में। स्वामी जी महाराज ने अपने गुरु के बारे में कहा है कि वो राधा स्वामी रूप धर के इस जगत में आए हैं और उन्होंने जीवों को चेताया है। हम अपने गुरु का ध्यान कर सकते हैं और हृदय में परमात्मा का ध्यान हो जाता है। और गुरु परमात्मा का सेवक है और हम गुरु के सेवक हैं। तो गुरु का ध्यान करने से हमारे हृदय में परमात्मा का ध्यान हो जाता है। हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जाने मानस देहा। तो भाई जो मालिक के भक्त हैं, जो मालिक के प्यारे हैं, तो वो मालिक को प्यार करते हैं, मालिक की भक्ति करते हैं और फिर उस मालिक से हमारा रिश्ता जुड़ जाता है। भेद न जाने मानस देहा। तो इस तरह से हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। और कहते हैं जो त्रिलोकी है उससे पीछे हम इस तरह से अपने गुरु का ध्यान करके उस परमात्मा के साथ जुड़ सकते हैं। परमात्मा का नाम का क्या रिश्ता है? तो फिर कहते हैं कि जैसे समुद्र में कुछ समय के लिए लहर उठती है और फिर समुद्र का ही रूप बन जाती है, इस तरह गुरु के जो प्यारे हैं वो गुरु का रूप लेकर फिर समय में फिर गुरु का ही रूप बन जाते हैं, परमात्मा का ही रूप बन जाते हैं। और कहते हैं ज्यों तरंग उठे बहुबाती, फिर सल्ले सल्ले समाइंदा। समुद्र में लहर उठती है और फिर समुद्र में जाकर समा जाती है। और फिर इसी तरह मालिक के भक्तों का, प्यारों का, गुरुमुखों का उस परमात्मा के साथ संबंध है। और यदि हम चाहते हैं कि हमें अपना काम बनाना है और सतगुरु का ध्यान आते ही हमारे अंदर
शब्द धुन गूंजे तो ये सब कामों को करना होगा। हमें सबसे पहले अपने आप को दुनियादारी से निकालना होगा और हमें अपने घर की खोज करनी है। हमें अपने काम करने हैं। स्वामी जी महाराज एक जगह और फरमाते हैं कि धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाए, पुराने काम नहीं फंसना। नाम गुरु का संभाले चल, ये है दाम गठबंधना। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें समझ में ना आए। हमारा धाम उस परमात्मा का घर, और एक दिन हमें वहीं जाना है, क्योंकि ये जो देश है ये पराया देश है और हम इसे अपना समझकर बैठे हुए हैं, और इसीलिए परमात्मा को, गुरु को भूले हुए हैं। अगर हम अपना काम करें तो फिर पराए काम अपने आप छूट जाते हैं जिनमें हम फंसे हुए हैं। अपना काम यानी इस त्रिकुटी आँखों के पीछे, जिसको 10वां द्वार कहा गया है, वहाँ पर अपने आप को परमात्मा के साथ, शब्द के साथ जोड़ना है। नाम गुरु का संभाले चल, हमें गुरु का नाम संभालना है, इसका हमें ख्याल रखना है, इसका हमें जाप करना है। इस कलयुग में केवल सतगुरु के नाम के जाप के द्वारा ही हम सुखी रह सकते हैं और यहाँ से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। आवागमन के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। तो भाई हमें यह बात समझनी चाहिए, और जो लोग नहीं समझ रहे हैं तो वो लोग खुद को ही धोखा दे रहे हैं। स्वामी जी महाराज एक जगह और फरमाते हैं, बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक ही है होना, दुह में दूर हो जाए, दृष्टि जोत में धरना। बसो तुम आए नैनन में, एक बार वो खुदा, वो परमात्मा, वो शब्द, वो नाम हमारे अंदर में बस जाए और हमारे अंदर जो द्वैत बसा हुआ है जो वो निकल जाए, ये एक हो जाए। यानी आत्मा और परमात्मा जो मैं हूँ वो हमेशा के लिए निकल जाए, और दृष्टि को ज्योति में धरना, हमारे अंदर दोनों आँखों के बीच में त्रिकुटी में जो ये जल रही है उस ज्योति पे ध्यान धरना है। हमें अपने गुरु का ध्यान धरना है तो फिर ये काम तो हो सकता है, और वैसे नहीं। तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज फरमाते हैं, गुरु ज्ञान अंजन सच नेत्री, पाया अंतर चानन अज्ञान, अंधेरा गवाया। आप जी फरमा रहे हैं कि जिस वक्त हम अपने सतगुरु के पास जाकर उनसे नाम का भेद लेकर अपनी आँखों में नाम का काजल लगा लेते हैं, अंतर चानन अज्ञान अंधेरे गवाया। हमारे अंदर से अज्ञानता का अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है और हम सच की राह पर आ जाते हैं, परमात्मा की राह पर चलने लग जाते हैं। ये शब्द धुन सुनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अब हमारे अंदर में जैसे ही किसी प्रिय का ख्याल आया और फिर उसकी शक्ल आ गई, उसकी बातें ध्यान में आ गई, इसी तरह हमारे अंतर में जब सतगुरु का ख्याल आया तो शब्द धुन कैसे प्रकट हुई, क्योंकि हमने सतगुरु के वचनों पर अमल किया। बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक ही होना, दुइये दूर हो जाए, दृष्टि ज्योत में धरना। ये इसी तरह रखने वाली बात है। जब व्यक्ति द्वैत से अलग हो जाता है और अपने अंतर में केवल शब्द को, अपने गुरु को बसा लेता है, और ये तभी हो सकता है। अपने अंतर में जब हम
शब्द को बसाएं, गुरु को बसाएं, नाम को बसाएं और नाम की दिन रात कमाई करें, वरना नहीं। पलटू साहब जी फरमाते हैं, उल्टा कुआं गगन में, तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, 6 रुत बाहर मास, रहत जरत दिन राती। आप जी फरमा रहे हैं कि ये 6 ऋतु, 12 मास, 12 महीने हमारे अंदर ये चिराग जलता रहता है। और 6 ऋतु भी उन्होंने वर्णन किया है कि हमारा जो सिर है एक तरह से उल्टा कुआं है। एक कुआं धरती में होता है, उस कुएं का सिरा नीचे होता है, धरती से लगा होता है, और यहाँ पर हमारे सिर को उल्टा कुआं कहकर बयान किया है। और इसके अंदर भी परमात्मा ने बिना रोगन के, मतलब बिना तेल के, बिना बाती के एक ज्योति जल रही है। और जो इस ज्योति के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं तो फिर वो अंतर में ज्योति के दर्शन करते हैं, परमात्मा के दर्शन करते हैं। और फिर वैसे ही हमें शब्द धुन सुनाई देने लग जाए। तो भाई शब्द धुन तभी सुनाई देगी जब हम अंतर में अपने आप को उस परमात्मा के साथ जोड़कर रखेंगे। अब परमात्मा तो हमने कभी देखा नहीं, तो हमारे सतगुरु ही परमात्मा का स्वरूप है। और ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। शास्त्र कहते हैं कि जो हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश करे, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, तो वही गुरु है, वही वक्त का पूरा गुरु है, जो हमें परमात्मा से जोड़े, हमें परमात्मा की सोझी कराए। वो हमारा गुरु है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, अंतर ज्योत अंतर ज्योत निरंतर बाणी, सांचे साहिब स्यों लिवलाई। सच्चे गुरु यही तो फरमाते हैं कि हमारे अंतर में एक ज्योत जल रही है, और वो ज्योति 2400 घंटे जल रही है। और उस ज्योति के साथ हम जब भी जुड़ पाएंगे, जब ही जुड़ पाएंगे जब हम अपने अंतर में उतरेंगे। देखो, पूरा गुरु केवल भक्ति की बात करता है, वो कोई रुपया पैसा खर्च करने की बात नहीं करता। वो जो भी कहता है हमें दुनियावी गफलत से बचाता है, दुनिया के कर्म कांड से बचाता है। वो हमें परमात्मा को बाहर ढूंढने के लिए नहीं कहता, वो हमें अपने अंदर ढूंढने के लिए कहता है। और फिर ऐसे महापुरुष को अगर हम परमात्मा का दर्जा देते हैं तो फिर गलत नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में उन्हीं सतगुरु को परमात्मा का दर्जा देने के लिए कहा गया है जो परमात्मा के नाम की कमाई करते हैं, परमात्मा के नाम के साथ जुड़े रहते हैं। और हमें भी चारों ओर से केवल परेशानियां ही परेशानियां हैं। हर तरफ हम किसी न किसी काम में हम उलझे हुए हैं और अपने मनुष्य जीवन के उद्देश्य को ही भूल चुके हैं। वहाँ पर सतगुरु इस नाम की कमाई करके हमें परमात्मा से जुड़ने का तरीका और साधन समझाते हैं। तो इससे बड़ा परमात्मा हमारे लिए और कौन होगा? कौन हमारी इतनी सोझी रखता होगा? और हमसे इसके बदले में क्या लेते हैं? कुछ भी नहीं। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का। अब आप ही देख लो, क्या वो हमसे कुछ लेते हैं? हमसे कुछ नहीं लेते। और हमारी बातों पर वो हमेशा ध्यान रखते हैं कि हमारे शिष्य को किस चीज़ की ज़रूरत है। इसीलिए वो हमें हर समय दुनियावी काम धंधों से और मुसीबतों से बचाते रहते हैं और गुरु नाम से, परमात्मा के नाम से जोड़े रखते हैं। तो भाई इस बात को समझने की कोशिश करो कि जब भी सतगुरु का स्वरूप ध्यान में आए, अंतर में आए, तो खोजो अपने अंतर में गुरु के स्वरूप के साथ। अंतर में पहले तो उनकी बोली हुई बातें हमारे कानों में गूंजेगी, और यदि हम सही ढंग से नाम भक्ति करेंगे, अपने आप को गुरु के
साथ जोड़ेंगे तो भाई फिर शब्द धुन भी सुनाई देगी। शब्द धुन गूंजेगी और शब्द धुन गूंजती है, वो भी चौबीसों घंटे शब्द गूंजता है। बस परमात्मा का ध्यान आना चाहिए, गुरु का ध्यान आना चाहिए, नाम का ध्यान आना चाहिए और गुरु के ध्यान में लग जाओ और नाम की कमाई में लग जाओ।